डियर व्यूअर्स, अगर आप अभी भी जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हो देन ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सुकास्ट कश्मीर की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन आज ही आई है, तो इट इज़ रिलेटेड टू नॉन टीचिंग पोस्ट्स। दोस्तों, ड्यू टू JKSSB डिले इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्लस कोर्ट केसेस, ये जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को फिक्स डेट पे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फर्दर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी तो वो बहुत कम समय में ही होगी। तो स्टे कनेक्टेड विद मी बाय सब्सक्राइबिंग द बेल आइकॉन। तो दोस्तों, जितनी भी फ्यूचर अपडेट्स होगी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लाइक आपकी एडमिशन अपडेट्स, जॉब अपडेट्स और भी बहुत सारे अपडेट्स होते हैं तो जो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। यहाँ पे हम जो नोटिफिकेशन है तो आज ही आई है, ये हम डिस्कस कर लेंगे सुकास्ट कश्मीर की, यानी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेन कैंपस शालीमार है इसका। तो ये यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट जितने भी आई हैं तो वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2024 की है। तो डेट 25, यानी आज की नोटिफिकेशन है 25 ऑफ जून 2024। ये कुछ यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर है, अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो पोस्ट्स की डिटेल है तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो पोस्ट्स में जो पहले नंबर पे यहाँ पे है, ये यहाँ पर जूनियर इंजीनियर है सिविल में। तो सिविल ब्रांच का यहाँ पे जूनियर इंजीनियर है। तो इसमें पे लेवल होती है 6, आपकी सैलरी यानी 35,000 से स्टार्ट होगी, 35,400 सेंट्रल स्केल है ये। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो इसमें है दैट इज़ योर 3। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो ये यहाँ पे UR में 1 है, SC में 1 है, SD में 1 है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ वैकेंसीज दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप में इसमें बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे आर भी रखा है और आपको यहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए विद डिप्लोमा। यहाँ पे है रिलैक्सेशन, इसमें है इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरे नंबर का पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक है। इसमें भी लेवल आपका 6 है, तो सेम सैलरी है, एक ही पोस्ट है इसमें। तो आपकी यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो तीसरे नंबर का पोस्ट है ये आपका असिस्टेंट मैनेजर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। तो आपका लेवल 6 है, 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। एक ही पोस्ट है इसमें, ये आपका जर्नल में ही है। तो इसमें भी आपका BTech होना ज़रूरी है, डायरी टेक्नोलॉजी है, BTech डायरी इंजीनियरिंग में। तो इसके बाद यहाँ पे वन मोर पोस्ट जो आपका यहाँ पे है ये आपका सीनियर मैकेनिक है। तो ये लेवल 6 का है, 35,400। इसमें भी एक ही पोस्ट है। तो इसमें आपका एमटेक साथ ही साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और यहाँ पे फ्रॉम एनी रिकॉग्निशन आपकी 55% मार्क्स होना ज़रूरी है इसमें। तो अब यहाँ पे यहाँ पे राहत है बाकी स्टूडेंट्स के लिए जिनका यहाँ पे BTech नहीं है, तो दे कैन अप्लाई इन अकाउंट्स असिस्टेंट। लेवल 5 है, बिल्कुल 29,200 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो पोस्ट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है अगेंस्ट ईच कैटेगरी। ओपन मेरिट में आपके 6 पोस्ट है, ALC IB में 1। साथ ही साथ यहाँ पे ST के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, यहाँ पे दोस्तों RBI के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, EWS 1 और SC 1। तो ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 2 कैटेगरी, एक्चुअली ये शायद न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में इन्होंने कैटेगरीज किया है ST को 2 कैटेगरीज में, यानी ST फर्स्ट और सेकंड। कुछ नए यहाँ पे ऐड किए गए हैं उन्होंने, अब यहाँ पे ST फर्स्ट और ST सेकंड इसमें रखा है। तो ये बिल्कुल अप टू डेट है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से शायद। तो इसमें टोटल पोस्ट 15 है। बाकी यहाँ पे इसमें आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, क्योंकि JKSSB हर एक ग्रेजुएट इसमें एलिजिबल। पहले भी यहाँ पे JKSSB में ये जो अकाउंट असिस्टेंट था इसमें कुछ ही बच्चे एलिजिबल होते थे लाइक कॉमर्स। तो फिर यहाँ पे उन्होंने और कुछ यहाँ पे बार्गेनिंग की वजह से यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन हुई थी JKSSB में। बट यहाँ पे अभी भी वो यहाँ पे चल रहा है वही प्रोसीजर, यानी आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स ये होना ज़रूरी है। अगर इनमें आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इसमें एलिजिबल हो। तो दोस्तों, ये यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको BTech यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे BTech नहीं रखा है। तो साथ ही साथ यहाँ पे भी उन्होंने क्लियरली मेंशन रखा है, जैसे कि आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में था। तो इसमें भी आपकी ट्रेनिंग होगी, थ्योरेटिकल आपको 6 मंथ्स और प्रैक्टिकल 6 मंथ्स, और उसमें आपको स्टाइपेंड ही मिलेंगे 6,000। तो साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्लियरली ये चीज़ रखा है कि दे हैव टू क्वालिफाई द ACC एग्जामिनेशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए ACC एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो अच्छा पोस्ट है, तो यू कैन अप्लाई हियर। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट का एक यहाँ पे पोस्ट आया, ये ST2 कैटेगरी में है। तो एक पोस्ट है, तो इसमें भी आपका मेडिकल असिस्टेंट एग्जामिनेशन अगर आपने स्टेट मेडिकल डिपार्टमेंट से यहाँ पे या मेडिकल इंस्टीट्यूट से क्लियर किया है, साथ ही साथ 2 ईयर की एक्सपीरियंस है, तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है।
अब यहाँ पे असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में भी ये आपका लेवल 4 था मेडिकल असिस्टेंट, बट ये यहाँ पे लेवल 2 है आपका 90,900 से आपकी सैलरी होगी। तो असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो इसमें भी 19 पोस्ट हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। ओपन मेरिट में 8 पोस्ट है, OBC में भी यहाँ पे 1 है, EWS में भी यहाँ पे 2 है, SC में 2, ST फर्स्ट में 1, ST में ST2 में 2, RBA में 1, ALC में यहाँ पे 1 पोस्ट है। तो इसमें ये क्वालिफिकेशन रहेगी। एक तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइपिंग यहाँ पे क्वालिफाई करनी होगी। तो आपकी टाइपिंग मोर देन 35 वर्ड्स होनी चाहिए पर मिनट। तो ये आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट भी है, ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा। अब वन मोर पोस्ट जो यहाँ पे है, ये आपका वेटरनरी कंपाउंडर है। तो लेवल 2 है, 90,900 से आपकी यहाँ पर सैलरी स्टार्ट होगी। एक ही पोस्ट है, इसमें आपका 10+2 साइनस होना ज़रूरी है, 2 ईयर विद 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा। इसमें आपका वेटरनरी में आपका 2 ईयर, अगर आपका यह मैट्रिकुलेशन है विद 2 ईयर डिप्लोमा, तो इसमें भी आप एलिजिबल हो फार्माकोलॉजी में। अब यहाँ पे जो एज वगैरह है, तो ये यहाँ पे दी गई है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। तो एज आपकी यहाँ पे एज ऑन इन्होंने यहाँ पे रखा है, यानी आपका फर्स्ट 2024, यानी 1 जनवरी से यहाँ पे आपकी एज काउंट होगी। तो ये आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट है, तो यहाँ तक आपकी एज कट यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 18 और 40 ईयर्स हैं, रिजर्व में 43, पर्सन विद डिसेबिलिटी तो 42, इन सर्विस के लिए 40 और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 है। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ है पर एप्लीकेशन फॉर ओपन मेरिट। जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन आप सबमिट कर लोगे तो हर एक में आपका 1000, यानी अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो 2000 आपको यहाँ पे पे करने होंगे। 7000 यहाँ पे पर एप्लीकेशन फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। तो ये आपका नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप यहाँ पे अप्लाई कर फ़ी पे कर सकते हो। तो लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट होगी, ये आपको 5 से होगी, और 5 से लास्ट डेट आपका 30। तो ये आपका बिल्कुल जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोनों डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे इन सिर्फ जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो इनको यहाँ पे दिया गया है थ्रू प्रॉपर चैनल्स। तो प्रॉपर चैनल के साथ इनको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस, जनरल कंडीशंस हैं, तो ये यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। ये जो यहाँ पे दिया गया है कि जितने भी कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, ये आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट तक होनी चाहिए। कट ऑफ डेट इसका होना चाहिए आज जितना जो ये इसमें लास्ट डेट है, तो यहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे सुकास्ट एप्लीकेशन आप यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी इसमें एग्ज़ाम होगा, तो अगर आपने वो एग्ज़ाम क्लियर किया तो इंटरव्यू के टाइम में भी आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। तो यहाँ पे सेपरेटली आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन अप टू डेट है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जितने भी बाकी पॉइंट्स हैं, ये पास करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आप पास करके पढ़ सकते हो। तो बाकी यहाँ पे जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में भी होगी, जो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक